अपने चैनल हेल्थ और मेडिसिन पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एमसीपी मेडिसिन, मेटोक्लोप्रामाइड, जिसके ब्रांड नाम है पेरिनोरम, रेगलान, वोमिनोरम। ये ब्रांड नेम है इसके। उस दवा के बारे में अपन बात करते हैं। इस दवा का उपयोग होता है वमन एवं मितली में, उल्टी, वोमिट, इस कंडीशन में इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा आमाशय का विलंब से खाली होता हो, कब्ज होता हो तो उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। छाती में जलन हो तो ये दवा दी जाती है। कई बार कुछ कुछ लोगों को जो खाना खाते हैं ना, खाते ही थोड़ा मुंह में वापस खाना आ जाता है थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये दवा लें, क्योंकि इस दवा से थोड़ा नींद भी आता है, बीपी भी थोड़ा कम रह सकता है या बढ़ भी जाता है कई बार में, कई कंडीशन ऐसी होती है। तो ये डॉक्टर की सलाह लेके अपना ब्लड प्रेशर वगैरह दिखवा के डॉक्टर कहें उसी अनुसार इस टैबलेट या दवा या इंजेक्शन को लेना होता है। इसके अलावा ये किसी का सर में दर्द होता हो ना, यहाँ पे दर्द होता है, तो उसे भी ये दवा दी जाती है ताकि उसको सर दर्द ना हो। या माइग्रेन हो जिसका आधा से सर दर्द होता हो, मतलब आधा सर दर्द माइग्रेन, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। उल्टी भी रोकती है, माइग्रेन वाले को उल्टी भी ज़्यादा होती है तो उल्टी भी रोकती है, और इसके अलावा माइग्रेन दर्द में भी ये बहुत रिलीफ देती है। इसके अलावा अफारा हो तो भी ये देते हैं, स्की में देते हैं, आमाशयांतर रोगों के निदान में देते हैं। कई बार मतलब माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका दूध बढ़ाने के लिए भी ये दवा दी जाती है। लेकिन उसमें ध्यान रखना होता है, ये दवा डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेना होता है, क्योंकि दवा माँ के दूध से बच्चे के पेट में भी जाती है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर की देख रेख में ही ये दवा दी जाती है माँ का दूध बढ़ने के लिए। इसके अलावा ये दवा कुछ लोगों में नहीं भी देते हैं, जैसे मिर्गी का रोगी है या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। इसके अलावा मतलब गर्दन जकड़न होता हो जिसको, इसका साइड इफ़ेक्ट भी गर्दन में जकड़न आता है। जैसे ये इंजेक्शन लगाओगे या मेडिसिन दोगे तो गर्दन ऐसे हो जाता है, ऊपर यूँ ऐसे हो जाता है गर्दन, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो किसी को लगाओगे ना इंजेक्शन तो उसका जस्ट वो ऐसे हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट है ये इसका। तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखना, किसी को पहले से ऐसा कुछ हो तो वो भी ध्यान रखना गर्दन वगैरह मांसपेशियों में। और इसके अलावा जो 5 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें सावधानी से दिया जाता है, क्योंकि एक पाइलोरिक स्टेनोसिस बीमारी होती है बच्चों की, जिसमें क्या होता है पेट और छोटी आंत के बीच में जगह घनी हो जाती है, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा सिकुड़ जाता है बच्चे का, तो उस कंडीशन में बच्चे को ये दवा नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना होता है। पार्किंसोनिज्म में नहीं देते हैं ये दवा, ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा डिस्टोनिया होता है, मतलब किसी का हाथ ऐसे मतलब करता रहता है, कंपन करता है, या किसी का हाथ मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, या किसी की गर्दन कंट्रोल नहीं रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा नहीं दी जाती है। ये विशेषकर ध्यान रखना होता है, मतलब गर्दन का अनिश्चित खिंचाव कर देती है ये, इसका साइड इफ़ेक्ट भी वही है। और जिसको ऐसा पहले से हो रखा है उसको दोगे तो उसको ये तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, ये विशेष ध्यान रखना है। यानी अनियंत्रित पलक झपकाता हो ना जो, उसको भी ये दवा नहीं दी जाती है। विशेषकर ध्यान रखना है, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में ये दवा नहीं देना है। ये दवा मतलब गर्भावस्था से जो उल्टी होती है उस कंडीशन में ये दवा नहीं दी जाती, ये ध्यान रखना होता है। इसकी मात्रा होती है TDS, दिन में 3 टाइम, सुबह 8 बजे, दिन में 2 बजे, रात को 8 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। आवश्यकता अनुसार इस दवाई को 2 टाइम भी कर सकते हैं। इंजेक्शन वगैरह 3 टाइम भी देते हैं, 2 टाइम भी देते हैं, 1 टाइम भी देते हैं, और 1 ml भी कर देते हैं। तो वो उस कंडीशन के हिसाब से दवा डोज दी जाती है। बच्चों में तो वजन के हिसाब से भी दी जाती है। इसके अलावा इस दवाई को मुंह से दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। 2 ही कंडीशन है, इंट्रामस्कुलर और IV इंजेक्शन आता है, और ओरली यानी मुख द्वारा दवा दी जाती है। इसके अलावा इस दवाई का दुष्प्रभाव होता है दस्त लगना, डायरिया, गर्दन व मुख मांसपेशियों में आकुंचन हो जाता है, मतलब गर्दन ऐसे हो जाता है, या मुंह पे यूँ होने लग जाता है, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये भी कंडीशन होती है। मांसपेशियों का काँपना शुरू हो जाता है, शरीर मांसपेशियाँ काँपने लग जाती है, रोकना चाहे तो नहीं रोक पाता है, ऐसा भी महिलाओं में विशेषकर ज़्यादा ये कंडीशन होती है। इसके अलावा कठोरता है, थकान महसूस होता है, ये दवा लेने के बाद में या इंजेक्शन लेने के बाद में थकान बहुत महसूस करता है।
तो ऐसी कंडीशन कुछ हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर के पर्चा पे ही मिलने वाली दवा है, बिना डॉक्टर लिखे ये दवा नहीं देते हैं। वैसे कोई देता है तो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इस दवा से डिप्रेशन भी होता है, अवसाद, डिप्रेशन वो भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। डिप्रेशन का पेशेंट है पहले से ही तो उसको ये दवा ना दी जाए, क्योंकि इससे डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा सावधानी रखनी है। आंतों की सर्जरी हो रखी है किसी को तो उसमें डॉक्टर की सलाह अनुसार दिया जाता है। आंतों की सर्जरी हो रखी है, उल्टियाँ वगैरह हो रही तो डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवा प्रयोग में ना लें, ये ध्यान रखना है। मतलब 2 कंडीशन तो ध्यान ही रखना है। जो गर्भवती होती है, जिसको उल्टी होती है उसको नहीं देना है, और जिसको आंतों की सर्जरी हो रखी है तो उसको नहीं देना है, या किसी को किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं देते हैं या डॉक्टर की सलाह के बिना। और इसके अलावा लीवर में इफ़ेक्ट है, लीवर में सूजन है, लीवर में कोई भी तकलीफ होती है तो भी डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसे नहीं दिया जाता है। ये ध्यान रखना, अपनी मर्जी से ना लें। इसके अलावा ये दवा क्या कहती है कि मस्तिष्क में जो पदार्थ होते इकट्ठे उसको रोकती है। ये मतलब मतली उल्टे का कारण बनते हो ना जो, उनको ये दवा रोक देती है। पेट में भोजन गति बढ़ा देती है। ये दवा पाचन सुधार में भी फायदेमंद है, पाचन सुधार अच्छा करती है। स्तन दूध आपूर्ति बढ़ाने वाली दवा है ये, मतलब स्तन दूध आपूर्ति बढ़ाती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स में भी यूज़ किया जाता है, यही तो पहले बताया मैंने सब। इसके अलावा डायबिटीज़ का रोगी इसको ले सकता है, पेट दर्द का रोगी ले सकता है, आंतों में कोई दर्द हो तो भी ये दवा ले सकते हैं, लेकिन आंतों में थोड़ा ध्यान रखना होता है, डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। लेकिन जिसको पेट दर्द होता हो वो ले सकता है, उल्टी हो ले सकता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है तो ले सकता है, और जिसके हार्ट की गति धीमी हो तो उसे ये दवा नहीं दी जाती है। किडनी लिवर में विशेष सावधानी रखना होता है। विशेष करके ये ध्यान रखना है कि ये दवा लें उससे पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें और उसके बाद में ये दवा ली जाए, ये ध्यान रखना होता है इस दवा का। इसके अलावा इसका विशेष कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही है, गर्दन में जकड़न हो जाना, ये साइड इफ़ेक्ट भी बहुत खतरनाक ही होता है। हालांकि इस थोड़ी देर के बाद में, आधा घंटा के बाद में वापस सही हो जाएगा, उसका कोई नहीं है। डरने वाला कोई बात नहीं कि अब क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। ये वीडियो एक सामान्य जानकारी के लिए है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसमें उस जानकारी के बदले में या उसके जवाब में मैं जो भी जवाब बनेगा मेरा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी का पुनः स्वागत है। और एक बात और कर लेते, थोड़ी सी जरा सी, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग है ना। मतलब तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए तो दुनिया है ना। जिसने भी ये पंक्तियां लिखी हैं, वाह भाई वाह, धन्यवाद का काबिल है। बहुत अच्छा लगता है ऐसी पंक्तियां जब भी सुनते हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी हैं, हर एक सुबह से शाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर से दोहरा देते हैं भाई। कुछ रीत जगत की ऐसी हैं, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।